समुद्र जो सब कुछ छुपा लेता है और कभी-कभी इतिहास को भी। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की ओर। एक ऐसी नगरी जिसे भगवान ने बसाया और जिसे समुद्र ने निगल लिया। ये कहानी है द्वारका की। क्या द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा थी या फिर एक असली शहर जो आज भी समुद्र की गहराइयों में सो रहा है? द्वारका का परिचय गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित आज की द्वारका। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं क्योंकि यही वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने राज किया। महाभारत के अनुसार द्वारका सोने चांदी से सजी एक महान नगरी थी। चारों ओर समुद्र और बीच में कृष्ण की राजधानी। लेकिन आज वो नगरी दिखाई नहीं देती। क्यों? पौराणिक कथा। महाभारत के अनुसार महाभारत कहता है, जब युद्ध समाप्त हुआ, जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ने का निश्चय किया, तब समय ने अपना काम शुरू किया। यादव वंश का विनाश हुआ, भाई ने भाई का रक्त बहाया और फिर श्री कृष्ण ने कहा, अब द्वारका का समय समाप्त हुआ। कहा जाता है, श्री कृष्ण के देह त्याग के तुरंत बाद समुद्र ने द्वारका की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे महल, सड़कें, मंदिर, सब कुछ जल में समा गया। क्या ये सिर्फ कहानी है? सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई छुपी है? क्योंकि दुनिया में ऐसी कई सभ्यताएं रही हैं जो समुद्र में डूब चुकी हैं, जैसे अटलांटिस। तो क्या द्वारका भी भारत की अटलांटिस है? वैज्ञानिक कारण, समुद्र क्यों बढ़ा? अब विज्ञान की बात करते हैं। आज से लगभग 9000 से 12000 साल पहले धरती पर एक बड़ा बदलाव हुआ। हिमयुग समाप्त हुआ, ग्लेशियर पिघले और समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ता चला गया। तटीय शहर एक एक करके डूबते चले गए। द्वारका भी समुद्र के बहुत पास बसी थी। ऐसे में समुद्र का बढ़ना इस नगरी के लिए विनाशकारी साबित हुआ। भूकंप और जमीन का धंसना। गुजरात क्षेत्र भूकंपीय रूप से संवेदनशील माना जाता है। यहां बड़े भूकंप इतिहास में आते रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है, कई बार जमीन नीचे की ओर धंस जाती है, जिसे कहते हैं सबसिडेंस। यदि ऐसा द्वारका के साथ हुआ हो तो समुद्र का पानी शहर में प्रवेश कर गया होगा। समुद्र के नीचे मिली द्वारका। अब आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। भारत सरकार के मरीन आर्कियोलॉजी विभाग ने समुद्र में रिसर्च शुरू की। सोनार तकनीक से समुद्र की तलहटी स्कैन की गई और जो मिला उसने इतिहास बदल दिया। पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां, बंदरगाह जैसी संरचनाएं और सड़क जैसी आकृतियां, ये सब आज भी समुद्र के नीचे मौजूद हैं। इन पत्थरों की उम्र 7000 से 9000 साल बताई जाती है। क्या द्वारका कई बार डूबी? वैज्ञानिक कहते हैं, द्वारका एक बार नहीं, कई बार बसी और डूबी। हर बार समुद्र थोड़ा और आगे बढ़ा। पुरानी द्वारका डूबी, नई द्वारका बसी। आज जो द्वारका है वो उसी श्रृंखला की आखिरी कड़ी हो सकती है। आस्था और विज्ञान का संगम। द्वारका एक अनोखा उदाहरण है जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने नहीं बल्कि साथ खड़े हैं। जो महाभारत ने कहा, विज्ञान ने उसे नकारा नहीं। समुद्र के नीचे आज भी इतिहास सांस ले रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि द्वारका डूबी या नहीं, सवाल ये है, हम इतिहास को कितना समझ पाए। क्या द्वारका सिर्फ एक कहानी थी या फिर एक सच्चाई जिसे समुद्र ने छुपा लिया? शायद द्वारका आज भी वही है, बस हमारी नजरों से ओझल।